Great morning, students. In this chapter, we will discuss about the circuit diagrams and with the different symbols of the system. Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about the chapter electricity effect. And in the last video, I made you understand about resistance, what is Ohm's law, and all that related terms we have clear you in the last video. So today we are going to discuss about the next one, that's the electric potential and electric potential difference. Both these terms we will clear in this video. Thank you and have a nice day. Look out the chapter. First is electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ए क्यू चार्ज। मान लीजिए कि ये आपका एक क्यू एक चार्ज है, ठीक है। एंड इस चार्ज को हमने क्या करना है, वी वांट टू कैरी इट, ठीक है। हमें इसे इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट है, इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट पर है, एंड वी आर कैरिंग इट फ्रॉम दैट पॉइंट टू द ए पॉइंट, किसी ए पॉइंट पर लेके आना है जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। वी वांट टू कैरी ए क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द ए पॉइंट दैट इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। सो वी वांट टू डू वर्क डन फॉर इट, ठीक है। हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा टू कैरी दिस क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, दिस विल कॉल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सो इन अदर टर्म्स वी कैन राइट हियर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द वर्क डन टू कैरी द चार्ज, ठीक है जी। कितना वर्क डन मैंने कितने चार्ज को कैरी करने के लिए किया है, वो आपका रेशियो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वर्क डन की यूनिट आपकी जूल होती है, एंड चार्ज आपका कूलम के अंदर मेजर किया जाता है, कूलम के अंदर मेजर किया जाता है। सो इट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज एंड इट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर्ड इन वोल्ट, वोल्ट में मेजर किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने की यूनिट आपकी वोल्ट होती है। सो दिस इज मेजर्ड इन वोल्ट। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका वो होता है व्हेन वी आर कैरिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में हम क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इट विल कॉल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। एंड दिस इज मेजर्ड इन, ये इसकी जो मेजरिंग यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, बिकॉज द दिस वॉज डिस्कवर बाय द इटालियन साइंटिस्ट, इज इटालियन फिजिस्ट, ठीक है। इटली के एक फिजिस्ट थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्होंने वोल्ट की डिस्कवरी की थी। सो टू गिव हिम ऑनर, उनको ऑनर देने के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट थी दैट इज मेजर्ड इन वोल्ट, उसको हमने वोल्ट में मेजर किया है। सो नाउ वी विल टेक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट। वी हैव द सेकेंड टर्म इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकेंड टर्म हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो डिफरेंस एज यू कैन से, इफ़ यू वांट टू दिस क्यू चार्ज, ये जो क्यू चार्ज है इसको हम ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पर लेके आते हैं, ठीक है। वी वांट टू कैरी दिस क्यू चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट एंड द वर्क डन दैट इज डन ऑन दिस चार्ज, ठीक है। जितना वर्क डन मैं इस चार्ज पर करूँगी उन दोनों के रेशियो को हम बोलेंगे दिस विल कॉल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज सम पोटेंशियल इज अराइजिंग ऑन दिस, कुछ पोटेंशियल आपका ए पॉइंट पर होता है
एंड सम पोटेंशियल इज आल्सो ऑन द बी पॉइंट। ये तभी पॉसिबल होता है जब ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो आपका ज़्यादा हो, इट शुड बी मोर, ये आपका मोर होना चाहिए, एंड पोटेंशियल ऑन बी शुड बी लेस। ठीक है, आपका बी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और पोटेंशियल आपका जो ए पॉइंट पर है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स वाई इट विल फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तब इस पोटेंशियल का जो चार्ज है वो आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ होने लग जाएगा। सो इट वुड बी ईजी टू कैरी आउट द चार्ज। उस कंडीशन में चार्ज को कैरी करना ईजी रहेगा। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points, and it is also represented by what? Represented by what? ठीक है, और भी इसको हम वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर थिंग्स ऑफ इट, जब हम अदर थिंग्स की बात करें तो एज यू नो कि जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस के लिए भी हमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना पड़ता है। सो लाइक वाइज दैट कि आपको पता है कि जो आपका सेल होता है इन दिस सेल देर आर 2 पॉइंट्स, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, सेकेंड इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी हमारी इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन सेल, दिस इज द सेकेंड सेल, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, सो दिस इज ए ग्रुप ऑफ द 2 सेल्स। ठीक है, बैटरी आपकी या दो से ज़्यादा सेल से मिलके बनती है। तो एज यू नो जब हम सेल को कंडक्ट करते हैं तो सेल के अंदर आपकी केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है। सेल हैज़ केमिकल एनर्जी, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। दिस केमिकल एनर्जी विल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, एज यू नो दिस फॉलो द लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमारी लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपका लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। दिस इज टेलिंग इन दिस वन कि सेल के अंदर जो एनर्जी कंजर्व होती है वो केमिकल एनर्जी के रूप में होती है, और जब वो केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी तो दिस विल कॉल द लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द मेजर कंजर्वेशन दैट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ दिस सेल। सेल में आपके 2 टर्मिनल्स होते हैं, वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल, सेकेंड इज द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, नेगेटिव टर्मिनल पर ये कम होता है, इट इज़ लेस ऑन नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव पर ये क्या होता है, मोर होता है। तो इसीलिए जो करंट का फ्लो होता है मोर से लेस की तरफ होता है। सो दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द सम ऑफ द टॉपिक्स आल्सो, कुछ आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, वर्क डन, ऑल दीज यू विल स्टडी इन दिस टॉपिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक न्यूमेरिकल वन न्यूमेरिकल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सो राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल विद मी। एज यू कैन सी हेयर कि आपका क्या दिखाया गया न्यूमेरिकल पोर्शन में कि 2 कूलम चार्ज, आपका 2 कूलम चार्ज है, वो आपका कहाँ से प्रोसीड किया गया, इट इज़ कैरिड टू 1 पॉइंट, इसको 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पर ले जाया गया है विद द पोटेंशियल 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आपका पोटेंशियल है। तब आपको वर्क डन काउंट करना है। तो एज यू नो पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द चार्ज। ठीक है, वर्क डन जितना एक चार्ज के द्वारा किया जाता है उसको हम बोलते हैं किसी का भी पोटेंशियल। सो वर्क डन हमारा कितना है, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है। सो यू कैन से कि हम ऐसे कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, इट वुड बी मल्टीप्लाई दिस वोल्ट माइनस में इंटू में क्यू, मतलब इट इज़ अ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई विद द चार्ज। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 वोल्ट है, सो पुट द वैल्यू लाइक दिस 6 वोल्ट मल्टीप्लाई चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 कूलम, तो 2 कूलम आप कर दोगे। सो व्हाट इज द आंसर 2
इट इज़ द जूल, बिकॉज वर्क डन आपका हमेशा जूल में काउंट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट में काउंट किया जाता है, और चार्ज को हम कूलम में काउंट करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स यू कैन sort out with the help of this equation. I hope you have understand this concept and you will follow this also. Thanks.